जयपुर से खबर है, जल संरक्षण की मुख्यमंत्री के मैंडेट को पूरा करने में जेडीए लगा है। प्रदेश में पहली बार जेडीए करेगा नई तकनीक का उपयोग। ड्रेनेज के साथ वर्षा जल संरक्षण के लिए तकनीक का उपयोग करेगा। मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग पिट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार बरसाती पानी के संरक्षण के लिए उपयोग होगा। कालवार रोड से खिड़नी फाटक होते हुए खातीपुरा तक ये कार्य होगा। बरसाती पानी भराव की समस्या से निजात के लिए ड्रेनेज का कार्य होगा। कालवार रोड से खिड़नी फाटक तक ड्रेनेज के काम के लिए मंजूरी मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में पहली बार बरसाती पानी के संरक्षण के लिए कार्य होगा। कार्य किस तरह से होगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी और उसकी क्या तैयारी की गई है विभाग की ओर से? देखिए शिखा, इस जो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी सबसे खास बात यह है कि ड्रेनेज का तो काम हुआ ही, मतलब जो कालवाड़ रोड है, कालवाड़ रोड से खिड़नी फाटक और खिड़नी फाटक होते हुए खातीपुरा और आगे आरबी एरिया तक जहां जहां पानी इस तरह से बारिश के दिनों में जो पानी भर जाता है उस समस्या से तो निजात मिलेगी। और ये जो पूरा पानी है यहाँ से इकट्ठा करके सीधे द्रव्यवती नदी पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें वर्षा जल संरक्षण भी होगा। मतलब जो बरसाती पानी है वो ड्रेन में तो बहेगा, लेकिन ड्रेन में बहने से पहले उसको इस तकनीक के इस्तेमाल से उसको भूगर्भ में भी पहुंचाया जाएगा। और ये प्रदेश में पहली बार है क्योंकि इस तरह की तकनीक का उपयोग जो है पहले राष्ट्रपति भवन में किया गया है या राष्ट्रीय राजमार्गों में किया गया है, लेकिन राजस्थान में पहली बार जेडी की ओर से इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग पिट तकनीक है। इसमें जब कालवा रोड से पानी, क्योंकि जो इस पूरा ड्रेन है, इस ड्रेन में पानी का फ्लो कालवा रोड से खिड़नी फाटक होते हुए खातीपुरा तक की तरफ होगा। तो जैसे ही पानी कालवा रोड के ड्रेन से जाएगा कालवा रोड पे, तो उससे पहले ही एक ये पिट होगी। इस पिट में जो टोटल जो पानी आएगा उसका अधिकांश हिस्सा इस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से अधिकांश हिस्सा भूगर्भ तक पहुंच जाएगा। बाकी बचा हुआ पानी ड्रेन में चल जाएगा। फिर आगे खातीपुरा के पास जाके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बड़े टैंक बनाए जाएंगे। तो जो ड्रेन का जो पानी होगा उस पर काफी हिस्सा जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के जो टैंक होंगे उससे बोरवेल के माध्यम से भूगर्भ तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद जो हिस्सा पानी का हिस्सा बचेगा वो द्रव्यवती नदी में जाएगा। तो इस तरह से पूरे हम बात करें तो ये टोटल 8.75 किलोमीटर लंबा ये है कि कालवा रोड से लेकर खातीपुरा तक, और खातीपुरा से आगे आरबी एरिया, झोटवाड़ा आर्मी एरिया होते हुए द्रव्यवती नदी तक जो पहुंचा जाएगा। इसकी जो कुल लंबाई है वो करीब 3200 मीटर है और इसका काम मौके पे चल रहा है। अभी जो आर्मी एरिया, जो खातीपुरा से आगे आर्मी एरिया और द्रव्यवती नदी तक का जो काम है वो जेडीए की ओर से भी किया जा रहा है। ये काम मई 2026 तक पूरा होगा। इसकी लागत करीब 12.5 करोड़ रुपए है, जबकि कालवाड़ रोड से खिड़नी फाटक होते हुए खातीपुरा तक की जिसकी मंजूरी पिछले दिनों जेडी की कार्यकारी समिति में मिली है, इसकी लागत करीब 33 करोड़ है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट है वो करीब 55 करोड़ का है और ये सारा काम जो है वो दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि दिसंबर 2026 तक जो कालवाड़ रोड, खातीपुरा, खिड़नी फाटक के जो सड़कें हैं वहां पर जो पानी भराव की समस्या है उससे वहां के लोगों को निजात मिलेगी। और जेडीए के अनुमान के मुताबिक करीब 40,000 आबादी जो है वो इस समस्या से प्रभावित होती है और इस समस्या से इस आबादी को दिसंबर 2026 तक निजात मिलेगी। ठीक है अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।